नहीं, जब तक साधक इस शरीर का महत्व रखेगा तब तक भगवत तत्व का उसे ज्ञान नहीं हो सकता पक्का। और बिना ज्ञान के सच्चा वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के भक्ति रंग नहीं लाती, पक्का समझ लेना। कोई चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जब ज्ञान ही नहीं तो क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है, कैसे चलना है, कैसे चलोगे। अब जैसे हरिवंश महाप्रभु रस के आचार्य हैं, तो एक ही पंक्ति में सब कुछ कह डाला, क्योंकि उनको ज्यादा समय सिद्धांत वर्णन करने में नहीं देना है। कह रहे हैं कि सबसो हित। अब हित सबसे करे और मति सकामता को न प्राप्त हो, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि। पूरी बाजार में घूम जाए, कोई चिंतन न फंसे, कोई आकर्षण न हो, कोई वस्तु का चिंतन न होने पावे। यह है सबका स्वभाव अलग अलग रचा गया है। हमारे भगवान का लीला विनोद है ना, सबका स्वभाव अलग अलग, असंख्यों प्रकार के स्वभाव की रचना प्रभु ने की है। उसमें आपको बर्ताव करना सबके प्रति हित, सबके प्रति, लेकिन कहीं भी कामना छू न जाए। मैत्रः और निर्ममो दोनों का जोड़ होना है, और करुणा और निरहंकारा, सब पे दया करनी पर हम न छू जाए कि मैं दयावान हूं। सबसे मित्रता हित, लेकिन कहीं भी हमारी ममता न हो जाए। बहुत बड़ी, कम शब्दों में सब शास्त्रों का सार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रख दिया। सबसो हित निष्काम मति। मति को निष्काम होना ये तभी हो सकता है जब ये पंक्ति हृदय में आ जाएगी, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। अब क्या कामना करे, पूरे में तो आचार्य चरण ने दस्तखत कर दिया कि सब काल ब्याल के द्वारा खाया जा चुका है। ये प्रपंच वंचना करने वाला है, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को नष्ट करने वाला है। प्रपंच बंच दो भाव होते हैं। तुम्हारे जीवन को ये वंचना कर दे, जो तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति वो नहीं होने देगा ये प्रपंच, इसका इतना आकर्षण है। और दूसरी बात बंच, सब संपूर्ण प्रपंच का राग त्याग हो जाए। जय श्री हरिवंश, प्रपंच बंच सब, सब शुभ अशुभ उत्तम अधम सब, सब महात्मा दुरात्मा जितना भी सृष्टि रची हुई है, ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है सब काल व्याल के द्वारा ग्रसित है। अब अगर आप अपना लाभ चाहते हो तो श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो मात्र। न किसी भेष की बात की है, न किसी बाहरी लक्षण की बात की है इसमें। श्याम श्यामापद कमल संगी, वो पुरुष किंवा नारी हो जिनके ये भाव कोई भी हो, ना कहा है कि लाल कपड़ा वाला हो, पीला कपड़ा वाला हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, विद्वान हो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, बस इतना ही है। निष्काम मति होना बहुत बड़ी मतलब बात है। मति का निष्काम हो जाना है, अद्भुत आनंद रहता है जब मति निष्काम होती है ना, अद्भुत आनंद रहता है। ऐसे शीतलता के समय में गंगा के किनारे आप भावना करो, केवल एक मार्किन, जो मैं यहाँ नीचे पहने मार्किन, अब तो गर्म है, ऐसे केवल उसी को छाती में से बांध लेते, पूरा शरीर तभी कांपना बंद होता जब धूप निकलती थी, जब गंगा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। कभी दुख थोड़ी हुआ, दुख नहीं हुआ कभी। दुख से कितने दिन झेला जा सकता है किसी भी द्वंद्व को, दुख नहीं था। उत्साह, नवीन उत्साह। एक दिन तो हल्की बूंदें हो रही थी, एक गांव नजदीक था, लगा पूरी रात पार करना मुश्किल है वृक्ष के नीचे, तो
गांव के किनारे गए। अब जवान शरीर तो लोगों की दृष्टि अलग होती है। उनका हमें रात में कहीं रुकने की व्यवस्था कर सकते हो, पानी हल्का हल्का गिरा। तो जहाँ भैंस बंधती ना, गाय भैंस, एक भैंस की जगह खाली थी, वहीं हमें कहा कि इसमें आप रुक जाओ। और रात में अगर सर्दी लगे तो भैंसों को जो टाट उड़ाए जाते हैं ना, कहा टाट, वो ऐसे टाट रख लिया था सुबह 3 बजे। कोई दुख थोड़ी होता, बस लगन थी भगवत प्राप्ति करनी है, हमें ब्रह्म बोध प्राप्त करना है। हर क्षण भजन, हर क्षण नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। इस शरीर को आप जितना महत्व देंगे, जितना सजाएंगे, इसका अस्तित्व खत्म करना है। मान रहित जीवन, कोई महत्व नहीं। अपने महत्व को मिटा दे तो भगवत महत्व प्रकाशित हो जाता है। जब तक ये अपने जीवन का अस्तित्व नहीं मिटा देता, तब तक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुना और कहा तो बहुत अच्छा लगा, ले खाक में मिलना बहुत कठिन होता है। अपने अहम को मिट्टी में मिला देना बहुत कठिन होता है। जब तक शरीर का दुलार है, तब तक भगवत आवेश नहीं है। एक भजन का आवेश आता है, जैसे आप लोग भजन में लगते हो, मन भजन में थोड़ी देर अगर लगा भी, फिर इसके बाद विषय संसार, एक आवेश होता है। हर समय पागलपन, हर समय एक भजन का दिव्य आवेश, दिव्य दिव्य अनुभूतियां, दिव्य। अब वो कैसे आएगा जब तक आप इसी के चिंतन में। आप देखो, ध्यान से सुनना, आपका हर समय चिंतन क्या होता है, आप ध्यान से देखना। आप हर समय बाहर ही रहते हो, ये खाना, ये पीना, ऐसा वैसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, ये कर लिया, वो कर लिया। पाठ हो रहा तो बाहर हो, कभी पाठ में अंदर होइए, कभी सत्संग में अंदर होइए, कभी एकांत में अंतर में तो होइए। और जिनका भजन परिपक्व हो जाता है, वो बाहर सब कुछ करते हुए कभी बाहर 1 मिनट नहीं रहते, 1 मिनट नहीं रहते, हर समय अपने स्वरूप में रहते हैं। इसलिए बहुत इस बात पर विचार कीजिए कि शरीर का महत्व न रह जाए। इसका महत्व मिटाए बिना कोई न सहचरी बनता, न ब्रह्मबोध। हमारी दृष्टि में जो ज्ञान मार्ग है वो बहुत आवश्यक है। जिनको वो स्वाद नहीं मिला और वो अवहेलना कर देते हैं, अरे क्या ज्ञान, क्या जानो तुम ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान के बिना तुम भगवत मार्ग में चल सकते हो क्या? ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हमें क्या वस्तु लेना, क्या नहीं लेना, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। हमारा मार्ग क्या, इसका ज्ञान होना चाहिए। हमें कहाँ जाना, इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कहाँ फंस रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तभी तो है ना, तुम्हें कहते नहीं तुम्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान केवल इसी बात के लिए है, ज्ञान हटाने के लिए। और जब प्रेम का आवेश होता है तो ज्ञान अज्ञान दोनों का त्याग हो जाता है। जैसे एक कांटा लगा तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाला, उसको अब न ज्ञान है ना अज्ञान है, सदैव प्रेम में स्थित रहता है। ज्ञान अज्ञान निवृत्ति के लिए, विद्या विद्या निवृत्ति के लिए, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो वहां सब पर ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इस लगन लगने के लिए ये सब विधान बनाया गया है कि भाई एकांत में तुम्हारा मन वाणी पाठ में न लगे तो सामूहिक बैठ करके, पाठ नहीं हो रहा तो कम से कम श्रवण कर रहे हो। अगर आप वाणी जी में बैठे हो, आपका चिंतन और हो रहा है तो ठीक नहीं है। आप साधक हैं, अपने चिंतन को घसे। वाणी में है तो वाणी में ही है। ऐसा हो, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लगन क्यों नहीं दिखाई देती जो पुराने साधकों में, संतों में देखी गई। देखा है मतलब जिद्दी स्वभाव भगवत प्राप्ति करने के लिए। एक मतलब मरना एक ऐसे खिलवाड़ सा लगता था मुझे भगवत प्राप्ति। रात रात भर एकदम व्याकुलता भजन की, वो चीजें कम दिखाई देती हैं। आपको जब आंतरिक आनंद मिलने लगेगा तो समझाना नहीं पड़ेगा, आप उसी में डूबे रहेंगे। देखा जाता है पूरा जीवन हो गया लेकिन प्रपंच नहीं छूटता है। राग द्वेष की बातें, एक दूसरे पर शासन, एक दूसरे से होड़, हम श्रेष्ठ हैं। गलत बात नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ के बच्चे हो, प्रभु के हो, इसीलिए श्रेष्ठता का भाव रहता है। पर देह को लेके नहीं श्रेष्ठ हो, गुणों को लेके श्रेष्ठ नहीं हो। जितने भी गुण हैं मायाकृत हैं,
गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। जितने भी गुण हैं सब माया रचित हैं। अगर हम किसी गुण का मान करते हैं तो हम भक्त नहीं हैं। हम किसी भी शरीर की उत्तमता या अपनी अवस्था की उत्तमता, कि हमें 50 साल हो गए भगवत मार्ग में, हो सकता है 50 साल में आपने वो प्राप्त न किया हो जो 5 साल में प्राप्त कर लिया, किसी ने 5 महीने में प्राप्त कर लिया, 5 मिनट में प्राप्त कर लिया। 50 साल में आपने शायद न प्राप्त किया हो। जानते हो 5 मिनट की प्राप्ति का एकदम, अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, दृढ़ निश्चय हुआ और चल पड़ा, हो गया। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है और बहुत समय की आवश्यकता नहीं, और इतनी कठिन है कि लाखों जन्मों में भी होना असंभव है। सही हमें मार्गदर्शक मिल जाए, सही ढंग से हम उसे स्वीकार कर लें, दूर नहीं, लक्ष्य दूर नहीं है। बहुत सुलझने की जरूरत है। ये जो आप लोगों की अवस्थाएं हैं, घोर तप में जीवन व्यतीत करने, आनंद लेना है, समन्वय नहीं बैठ पाती कि घोर तपस्या करनी है और आनंद में रहना है। असली बात, आनंद आपने शरीर की अनुकूलता को मान रखा है ना, जो दुख है। बात समझना, शरीर की, अच्छा अच्छे अच्छे हम कपड़े पहने, अच्छा भोजन मिला, अच्छे रूम में रह रहे हैं, अच्छी सब बात, वायु अनुकूल है हमारे, इसे आप आनंद मान रहे ना। किसकी है? मायाकृत है ना, तो माया में आनंद मान रहे हो ना, यही तो मूर्खता है। ये मूर्खता है। हम जो सुविधाओं में, देखो सुविधा है, जैसे हम दुख भोग रहे हैं ऐसे हम सुख भोग रहे हैं। हमारी किडनी खराब है, शरीर दुख से तो भोग रहे हैं ना, लेकिन इसमें रुचि है क्या? रुचि तो नहीं है ना। वाह वाह किडनी खराब, बहुत बढ़िया, अच्छा है, वैसा भाई बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। भोग रहे हैं निरपेक्ष होके, ऐसे उसको भी भोग रहे हैं कि प्रारब्ध है या ठाकुर की लीला है, उसने दे दिया भाई, मकान में रहो, उसने दे दिया, ऐसे ऐसी परिस्थितियां। जैसे हम दुख भोग रहे हैं वैसे सुख से हम निरपेक्ष होकर के उसे भोग, ना सुख का हर्ष है और ना दुख का कहीं भी शोक है। हाँ, उपासक में तो उसको आनंद मिलेगा। आनंद, आनंद की परिभाषा समझिए, जो पर से है, जो प्रकृति से है, उसे आनंद नहीं कहते। पर से, प्रकृति से। अब आप इसी में देख लो, वस्त्र से आनंद तो पर से है, प्रकृति से है। शरीर से आनंद तो पर से है, प्रकृति से। कोई भी भोग है पर से है, प्रकृति से है। कोई भी श्रवणेन्द्रीय, नेत्रेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, रसेंद्रीय, पर से है ना। आप देख रहे हो ना, प्रकृति से है ना। क्षर है, अक्षर आनंद प्राप्त करने के लिए इसमें सम होने की बात है। जैसे आप कह रहे समन्वय नहीं बैठा पाते, तो बात तो यहीं से शुरू हुई ना कि देह के भाव को एकदम रद्दी करना होगा, क्योंकि ये पर है, स्वाद थोड़ी है। स्व, स्वरूप, स्वस्थ, स्वरूप स्थित होना। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि, समन्वय ही समन्वय, लाग समाधि अखंड अपारा, अपार आनंद। हम आनंद को प्रकृति राज्य से लेना चाहते। बाबा जी बन के भी प्रकृति राज्य से आनंद लेने की भावना अज्ञानी की होती है। अगर आप वस्त्र में, भोजन में, वास में, होगा लाडली की इच्छा के अधीन हमारा जीवन है। कल जीवन था फुटपाथ में बैठे थे, आज जीवन है सोफा में बैठा ले। इसमें राग थोड़ी करना है, बैठा लो। आपके लिए है ये जीवन, आपका है, आप जैसे चाहो। इसमें राग नहीं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें आनंद नहीं। आनंद हमारी प्रियालाल से, प्रभु से। तप में जीवन का तात्पर्य है जो आंतरिक और बाह्य
प्रतिकूलताएं हैं उनको सहना, ताप को सहना ही तप है। ताप, हमारे अंदर वासनाएं जागृत हो रही है, हमारे अंदर कामनाएं जागृत हो रही है, अंदर से प्रतिकूलता, बाहर से हम चुपचाप सह रहे हैं। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, थोड़ी तप वाला नहीं, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। अधिक से अधिक भगवत चिंतन हो, शरीर का चिंतन, भोग का चिंतन। यहां सुख नहीं है, ये बैठा लो दिमाग में, नहीं है। बोले कैसे सुख नहीं, हम तो अच्छे से अच्छा पाते हैं। कुछ अच्छा नहीं। किस वस्तु में, किस विषय में जिसमें तुम अच्छाई लगाए हुए हो, जिसमें मात्र बड़ा मजा है, आज तो सब ऐसा खा, कुछ नहीं। मायाकृत नाटक है भाई। अगर वास्तविक आनंद है तो ये पहले शास्त्रीय भाषा में पढ़ा था, फिर ये जीवन में अनुभव हुआ, गुरु कृपा से बात, तब हम तुम्हें बता रहे हैं। शरीर के प्रति महत्व हटाओ जल्दी से जल्दी, विवेक के द्वारा, भजन के बल से, गुरु कृपा बल से इसका लाभ खत्म हो जाए तो आप ये देखना कितनी भी अस्वस्थ अवस्था हो, आप स्वस्थ रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। यही है आनंद। तभी तो हम आपको, कोई हम रुआब जमाने के लिए थोड़ी बता रहे हैं कि ठंडी में वैसे है, हर कष्ट में बड़ा आनंद रहता था। अगर हम शरीर को ज्यादा सुविधाओं में पालते जाएंगे तो हम कमजोर होते जाएंगे। शरीर को जितना सुख देते जाओगे उतना ही, जिसे तुम सुख समझते हो उतने दुख होता चला जाएगा। इसलिए उचित सावधानी रखिए, शरीर राग में मत फंसिए। जितना तुम्हारा शरीर तुम्हारे भजन में सहायक हो उतना ही इसको प्यार कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का त्याग कीजिए, एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता के भाव का त्याग कीजिए। हम श्रेष्ठ हैं, यहाँ में ज्यादा ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं है, सब उसी ज्ञान समुद्र प्रभु से संचालित है। और हमने देखा है कि स्वभाव की रचना होती है। जैसे किसी का स्वभाव है, आप चाहे लाख बार उसे पीटो वो वैसे ही बर्ताव करेगा, स्वभाव। तो जो विवेकी जन होते हैं वो किसी से नाराज नहीं होते, जानते हैं भगवान ने इसके स्वभाव की रचना की है। अगर हम उसकी ये ऐसा नहीं समझा देते हैं, नहीं समझता है तो हम खुद समझ जाते हैं कि प्रभु ने स्वभाव की रचना की है, स्वभाव से विवश होकर ऐसा कर रहा है। प्रभु हैं, वही खेल खेल रहे हैं, अपने आनंद में मगन है। ज्यादा हम प्रपंच में ना घुसे, ज्यादा प्रपंच का आश्रय न ले, ज्यादा प्रपंच में सुख न खोजें, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। बहुत गंभीर रहिए। ये वेश, ये जितना कुछ है इसी बात के लिए है कि शरीर संसार से हम त्यागी हैं, ऐसा समझ में आवे। कोई बात तो नहीं। जब अवधूत स्थिति को तो समझते हो, कभी मन आया तो सोने और चांदी और कोट और पैंट, और कभी मन आया तो नंगे पड़े। कोई मतलब, कोई आया श्रद्धालु पहना गया, ओढ़े बैठे, बाबूजी बने, बादशाह बने, कोई आया उतार ले गया, और ऐसे नंग धड़ंग घूम रहे। अवधूत दत्तात्रेय जी का चरित्र पढ़ के देखो, बड़े बड़े और भी कितने, वाराणसी में बहुत से ऐसे महापुरुषों। हम बहुत आदर करते हैं ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान होने पर जो है, और आप जितने भी दिग्गज प्रेम के देखोगे, आप देखना वो दिग्गज जितने मिलेंगे सब इसी कोटि के मिलेंगे जो ज्ञान मार्ग से, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, ज्ञान के समुद्र। कितने ऐसे सन्यासी महात्मा जो पूर्ण त्याग वैराग्य से परिपक्व हुए, बस उसमें चीनी डाल दी गई, निर्मल जल है, चीनी डाली, शरबत तैयार, उनका हृदय एकदम निर्मल, प्रेम बिंदु पड़ा प्रभु का। और ज्ञानी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो प्रेमी नहीं होता, बहुत प्रेमी होता, आत्म प्रेमी होता है। वो भगवान के निर्गुण स्वरूप से प्यार करता है, इसलिए वो बाहर साकार रूप में प्यार वाला जो स्वरूप होता है। ज्ञानी की भी जैसे प्रेमी की एक मृत्यु दशा होती है, ऐसे ज्ञानी की एक असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, मुर्दे की तरह शरीर हो जाता है, प्राणवायु चलना बंद, अपने आत्मरति में इतना। अभी तो क्या साधन है अपने लोगों की, स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थिति है। इसलिए बहुत सावधान। कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई लघु नहीं, हम सब प्रभु के हैं। एक दूसरे पर कोई इस तरह का शासन व्यवहार या कोई हे भाव या कोई कटुता न प्रस्तुत करे,
भाई ये कल का साधक है। कोई कल का साधक नहीं, सब पुराने हैं, क्योंकि सब पुराण पुरुष के अंश हैं और बहुत पुराने हैं। कपड़े बदलते रहे हैं तो पुराना है। मान लो आपको लग रहा है 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल का थोड़ी केवल है वो 10 साल की पोशाक धारण किया है तो बहुत पुराना गुरु है वो, बहुत जन्मों से आ रहा है, पुराण पुरुष भगवान का अंश है। तो अब उसकी पीछे कितनी बड़ी साधना हुई तुम्हें क्या पता। आज तुम्हें दिखाई दे रहा है कह रहे अभी खेलता हुआ बच्चा है, हमें पर इतना समय नहीं, तुम समझते वो पीछे पूरा जीवन हो सकता है अंतिम समय तक भजन करके थोड़ी कोई वासना रही, भ्रष्ट हो गया तो पुनः अपने सुधार के लिए जन्म लिया। अब वो जब जागृत होगी जहां जिस अवस्था में, उसका एक क्रम है। मान लो वो भजन का आवेश आएगा 15वें वर्ष में, तो हो सकता है कि 15वें वर्ष के 1 महीना पहले तक वो तुमको चंचल और उद्दंड ऐसे सब दिखाए, ठीक उस समय भजन का जहाँ खुला स्रोत तो अपने आप बदल जाएगा, वो आपको दिखाई देगा अरे इतनी ऊंची स्थिति। क्योंकि भजन हम किसी को लघु ना समझें। ये ध्रुव जी को जो 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई तो केवल उसी जन्म में थोड़ी कि 6 महीने में हो गई, पुराना सब हिसाब था, 6 महीने की कमी थी, तन्मयता जुड़ गई, भगवान दर्शन दिया के। ये मत मानना कि भगवान दर्शन नहीं देते हो, यहाँ तो दर्शन की तो बात ही नहीं है, तो हटते ही नहीं। यहाँ के ठाकुर जी हटते थोड़ी, यहाँ के ठाकुर जी ऐसे थोड़ी कि गरुड़ में चढ़ के आए, समय ज्यादा है नहीं, दर्शन कर लो, जा रहे हैं स्तुति आदि कर लो। हमारे तो ठाकुर जी प्रिया प्रीतम गल भैया दिए, उनका घर है ना वृंदावन, जाना ना नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा से साधक उपासक रसिक हर समय अपने प्रिया प्रीतम के संग रहता है। उसका शरीर भले तुम्हें दिखाई दे कि स्त्री का है पुरुष का है और हमारे बीच में बैठा है, नहीं, वो अलग ही रहते हैं। बस एक बार लगन लगा लो आप लोग, लगन धीमी न पड़ने पाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए।